हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि फिजिक्स का हमारा बैच स्टार्ट है यूट्यूब पे फ्री में। उसी तारतम्य पर बच्चों आप लोगों का कमेंट आता था कि सर फिजिक्स तो हो गया लेकिन अब केमिस्ट्री का कब से स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री साथ साथ चलेगा। तो केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, पहले चैप्टर की बात करें बिलियन में, और आज पूरा का पूरा बिलियन पर ही आधारित पूरा क्लास है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आज ऐसे ही होगा, आज इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन यहीं से क्वेश्चन फिर पूछ देता है, फिर लोगों से नहीं बनता। और आज न्यू है भाई, जब आप मकान बनाते हैं तो नींव रखते हैं, वही चैप्टर का पहला क्लास जो होता है नींव होता है। तो आप लोगों को एक एक पॉइंट तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है बच्चों, बिलियन किसे कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिलियन है क्या? सर हमने 9th या 10th में पढ़ा था बिलियन, दो पदार्थों को आपस में मिला दिया बिलियन कहला गया। बोले एग्जाम्पल कहां समझ में आए? अरे बाबू, जो दूध बेचने वाला आया था ना, हमने कहा उसको कि भाई हमें 2 पाव दूध दे दो। उसने क्या करा कि 1.5 पाव दूध और आधे पाव पानी मिला के दे दिया। लग तो रहा था दूध था, लेकिन बिलियन बना के दे दिया। तो कहीं ना कहीं दूध में पानी मिला दें या पानी में दूध मिला दें तो आपका बिलियन कहला जाता है। ठीक, आपके घर में बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे आप लोग जब शरबत बनाते हो तो पानी मुख्य रूप से, पानी में आपने शक्कर मिला दी, अच्छे तरीके से घुल गया, ठीक है। उसमें पुदीने का रस मिला दिया, वो भी अच्छी तरीके से घुल गया। उसमें आपने नींबू का रस मिला दिया, वो भी अच्छी तरीके से घुल गया। तो ये एक प्रकार का बिलियन है बच्चों। क्या है? बिलियन है। बिलियन के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन भी हमारे चारों ओर उपस्थित रहता है, लेकिन दिखता नहीं है कि कहां पे ऑक्सीजन है, कहां पे नाइट्रोजन है, कहां पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस आपस में मिले हुए हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का बिलियन है। ठीक है, अपने आसपास वातावरण में बच्चों कई प्रकार के गैस उपस्थित हैं जिनको हम देख नहीं पाते, जिससे हम श्वसन की क्रिया लेते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि पूरा प्योर ऑक्सीजन हम लेते हैं। फेफड़ा यही तो काम करता है कि जो हम ऑक्सीजन लिए उसके साथ अन्य गैसें आई ना, तो फेफड़ा क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, बाकी को बोलता है भैया तेरे लिए गेट बंद है, बाकी तू वापस चला जा। थोड़ा बहुत यदि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो भाई मैं आपको बताता हूं कि यदि अच्छा सारा धुआं हो, और धुआं जब आप वहां पे श्वसन की क्रिया करते हैं तो जब धुआं अंदर चला जाता है तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हो जाता है, तो आप फिर सांस नहीं ले पाते, क्योंकि अंदर से धक्का मारने लग जाता है कि भाई तेरे अंदर बहुत सारी खराब गैसें जाने लग गई हैं। अब हम, और शरीर को क्या चाहिए? शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जो अंदर अभिक्रिया होती है ना, ग्लूकोज टूटता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो फेफड़ा भी कहता है कि भैया तेरे अंदर अब बहुत ऐसी अशुद्ध गैस आने लग गए हैं कि मारता है धक्का, तो फिर सांस हम नहीं ले पाते और हमारे सांस लेने में दिक्कतें आ जाती है, हम रुकावट आ जाता है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो आसपास का गैस है, इसका मतलब पूरा का पूरा शुद्ध नहीं है, प्योर ऑक्सीजन नहीं है। बहुत सारे बच्चों का आज पहली बार पता चलेगा कि जब हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं जाता नाक से, इसके साथ अन्य गैसें भी हमारे नाक के माध्यम से चला जाता है। वो तो फेफड़ा जो है वो गेट में पहरेदार का काम करता है और बोलता है बाबू केवल हम ऑक्सीजन लेंगे, बाकी तुम वापस जाओ। और फिर तुरंत श्वसन की क्रिया में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते तो अन्य गैसें भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल जाती है। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी निकलती है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन ले लिया, जितना जरूरत ले लिया बाकी छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, बिलियन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे गैसों को मिश्रण, हमने कहा दूध में पानी या पानी में दूध, डीजल में पेट्रोल डाल दो या पेट्रोल में डीजल डाल दो, बस मिलना चाहिए अच्छे तरीके से, वो आपका बच्चों क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। लेकिन अब मैंने आपसे कह दिया कि एक रेत ले लिया और रेत को पानी में डाल दिया, मिला नहीं, तो क्या बच्चों वो बिलियन है? नहीं, वो मिश्रण है। मिश्रण बच्चों 2 प्रकार का होता है, पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। मिश्रण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जो कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी और दूसरा प्यारे बच्चों क्या होता है? विषमांगी। क्या होता है? विषमांगी। ठीक है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में
ये बच्चों आपका विलयन का रूप होता है। जैसे पानी में आप लोगों ने शक्कर मिला दी, पानी में आप लोगों ने शक्कर मिला दी तो शक्कर अच्छे तरीके से पानी में घुल जाता है, या फिर बच्चों इसमें नमक ऐड कर दो तो अच्छे तरीके से मिल जाता है। ये आपका समांगी मिश्रण कहलाता है, और यही समांगी मिश्रण बच्चों विलयन कहलाता है। विसमांगी मिश्रण में मैंने आपको बताया कि प्यारे बच्चों आप ले लो पानी, क्या ले लो, पानी, और पानी में डाल दो रेत, तो देखना रेत कभी घुलते ही नहीं है, ये आपका विसमांगी है तो मिश्रण, लेकिन विलयन की श्रेणी में इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि ये मिला नहीं है, और इसको हम विलयन की श्रेणी में रख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण, ये समांगी शब्द, समांगी मतलब अच्छे तरीके से मिल जाए। दूध में पानी मिलाती तो पता ही नहीं चलता कि दूध है कि पानी है, वो पता ही नहीं चल पाएगा, आप प्रूव कर ही नहीं पाओगे कि इसमें पानी ज्यादा मात्रा में है। कलर चेंज हो गया, दूध में अच्छे तरीके से जाकर के क्रिस्टल एक दूसरे के अंतरकाशी स्थान पे जाकर जम गए, है ना, बंद बना लिए भाई, खत्म कहानी, उसको आप पहचान नहीं पाओगे तो समांगी हो गया। शक्कर डाल करके थोड़ा सा हिला दो, 5 मिनट रहने दो, आपको पता नहीं चलेगा शक्कर काढ़ू गया तो गया कहां, तो वो आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्लियर हुआ? तो विलयन में जरूरी नहीं है कि केवल 2 पदार्थ ही मिले, 2 से अधिक भी मिला सकते हो। पानी ले लो, उसमें हमने दूध भी डाल दी, उसमें हमने शक्कर भी डाल दी, उसमें हमने नींबू के रस भी डाल दी, उसमें हमने नमक भी डाल दी, बस मिलना चाहिए, यदि मिल गया तो विलयन कहला जाता है। देखो बच्चों, एक तो मुखिया होता है विलयन में, एक बहुत बड़ा मुखिया होता है विलयन में, एक मुखिया होता है। वो मुखिया क्या करता है कि वो परमिशन देता है, क्या करता है, परमिशन देता है। जैसे आपके घर में भी कोई मुखिया होगा, वो परमिशन देता है कि कौन क्या करने वाला है, कौन घर में रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, और उस मुखिया को कहते हैं विलयन में जो एक मुखिया होता है, विलयन में एक मुखिया होता है। वो जो मुखिया होता है बच्चों, वो जानते हो कौन सा मुखिया होता है, उसको बोलते हैं बच्चों हम विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। और इसको हम क्या बोलते हैं कि नंबर 1 पे रखते हैं। देखना सब चीजें थोड़ा सा ढंग से समझते चलिएगा बच्चों, क्योंकि खेल हो जाता है यहीं से, जब आप पहला क्लास अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं फिर दूसरा तीसरा क्लास में भी दिक्कत जाती है। ध्यान रखना, इस विलायक एक छोटा शब्द नहीं है, अब इसके अंदर बहुत कुछ अंदर तक पहुंचने वाले हैं। और दूसरा जो होता है बच्चों, जो इससे परमिशन लेते हैं, वो आपका होता है विलेय। क्या होता है प्यारे बच्चों? विलेय। और इस विलेय के अंतर्गत 1 घटक हो सकता है, 2 घटक हो सकता है, 3 घटक हो सकता है, 4 घटक। जैसे मैंने कहा, एक ग्लास में पानी ले लिया, पानी में मैंने नमक भी मिला दिया, और प्यारे बच्चों पानी में मैंने शक्कर भी मिला दी, मैंने नींबू का रस भी मिला दिया। तो यदि मैं कह दूं कि भाई साहब विलायक एक पानी ले लूं, क्या ले लूं? पानी। जो मुखिया है, जो बताएगा कि हम तुमको घोलने की समर्थ है कि नहीं, तुमको मिलाने की समर्थ है कि नहीं, तो वो विलायक है जिसकी मात्रा अधिक होगी। लेकिन विलेय में हमने कहा शक्कर मिला दो, क्या मिला दो? शक्कर, है ना। अब देखो बच्चों, हमने कहा थोड़ा सा नमक भी मिला दो, ठीक है, हमने कहा नींबू का रस भी मिला दो, नींबू का रस, तो ये सब क्या हो गए? ये सब के सब किसके पास जाते हैं? शक्कर भी जाएगा पानी के पास, हाथ जोड़ेगा कि तू मुझे मिला ले, नमक भी आएगा हाथ जोड़ेगा, तू मुझे मिला ले, और नींबू का रस भी आकर के हाथ जोड़ेगा। तो बताओ दादा कौन है यहाँ पे? पानी, यानी मुखिया कौन है? पानी। तो ये सबको आर्डर करेगा, भैया तेरे को मिलाना है कि नहीं मिलाना है, तो मुखिया क्या हो गया? पानी। और जो विलयन में मुखिया होगा, मुख होगा, जिसकी भारी भरकम जगह होगी, जिसकी भारी भरकम इज्जत होगी, इमेज होगी, उसके बिना काम नहीं हो सकता, वो आपका विलायक कहलाता है। यानी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, क्या समझ में आया यहां पे कि जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा अधिक होगी प्यारे बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा? जो पावरफुल होगा वो विलायक कहलाएगा, है ना, सॉल्वेंट कहलाएगा। और बच्चों विलेय जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी, वो आपका विलेय कहलाएगा। यानी हमने कहा पानी में शक्कर मिलाया तो पानी आपका विलायक, शक्कर आपका विलेय। पानी में हमने नमक मिलाया तो पानी आपका विलायक, नमक आपका विलेय। पानी में हमने सोडियम कार्बोनेट मिलाया तो सोडियम कार्बोनेट आपका विलेय, और बच्चों पानी आपका विलायक हो गया। हमेशा विलायक की मात्रा ज्यादा होती है।
विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। मैंने कहा बाबूजी, मैंने कहा बिलियन, ये जो बिलियन है ना, ये दो घटकों से मिलकर बना होता है। दो घटकों में से एक को मैंने नाम दे दिया क्या प्यारे बच्चों, विलायक। मैंने क्या दे दिया, विलायक, है ना, क्या दे दिया, विलायक। और जो दूसरा घटक है उसका मैंने नाम दे दिया विलेय। क्या दे दिया बच्चों, विलेय। अब जरूरी नहीं है कि विलेय में एक ही घटक हो सकता है, कई सारे घटक हो सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैं बड़े प्यार से कहता हूं इसको ए, क्योंकि ये भाई बड़ा है, इसको पहले नाम दे देंगे, ये आपका बी हो गया। क्लियर, ये चीज क्लियर बच्चों। देखना बहुत कुछ सीखने वाले हो बच्चों। अगला लेक्चर भी आएगा ना, आंकिक क्वेश्चन भी आएगा ना, तो यहीं से आप लोग फड़फड़ाओगे कि सर ये कहां से आ गया, फिर याद करोगे कि सर ने पढ़ाया था, हमने नहीं पढ़ा, वो हमारी गलती है ना। तो बाबूजी यदि इसके मात्रा की बात करें, मात्रा मतलब जैसे 10 ग्राम 15 ग्राम है ना, तो वेट, इसको मात्रा यानी वेट यदि दिया हो, वेट दिया हो बच्चों, तो वेट के लिए ध्यान रखना, थोड़ा सा समझते चलना एक एक पॉइंट। वेट के लिए बच्चों इसको हम वेट के लिए WA से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके वेट के लिए बच्चों हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा करेंगे, अभी नहीं, पूरे चैप्टर में इस रिलेट करेंगे। पूरे चैप्टर को हम WA विलायक को हम A से और विलेय को हम WB से लेते चलेंगे बच्चों। फिर आप लोग मत कहना कि सर ये तो हमारी समझ में आया ही नहीं, कि क्या है आपने कर दिया। अरे बाबू सब समझ में आएगा। मैंने एक चीज अभी बताया, मैंने एक चीज क्या बताया कि केवल और केवल मात्रा। क्या बताया बब्बू, मात्रा मैंने बता दिया। क्या बता दिया, मात्रा बता दिया। ठीक है, क्लियर है सर, ये मात्रा बता दिया। अभी सिर्फ मात्रा। अच्छा सर, मैं यदि कह दूं आपको कि इसका आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, क्या बच्चों, आणविक द्रव्यमान, जब आणविक द्रव्यमान की बात आ जाएगी तो बोल देना सर ये आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इसको हम Ma और इसको हम Mb से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले स्टेप में बच्चों ये अपना श्रेणी चलता गया। विलायक को Ma से और विलेय को Mb से आणविक द्रव्यमान, जैसे प्यारे बच्चों मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं बात करता हूं H2O, H2O को बोल दिया कि मान लीजिए 25 ग्राम है। कितना ग्राम, 25 ग्राम। तो ये जो 25 ग्राम हो गया बच्चों, ये आपका मान लीजिए विलायक है तो WA है, क्योंकि ग्राम है, वेट है। और इसका आणविक द्रव्यमान निकालूंगा तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक होता है। 2 ऑक्सीजन है बच्चों, और सॉरी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो परमाणु भार बच्चों 16 होता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए, 8 दूनी 16 होता है। तो इस तरीके से 16 टोटल हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, 18। और यही जो 18 आया ना बच्चों, वही आपका क्या कहलाया गया, आणविक द्रव्यमान। क्या कहलाया, आणविक द्रव्यमान। क्या कहलाया, आणविक द्रव्यमान। ये किसके लिए बात करी हमने, किसके लिए बात करी बच्चों, H2O के लिए। जैसे मैं बच्चों NaCl का आणविक द्रव्यमान बोलूंगा तो बोलोगे सर सोडियम का तो होता है 23, ठीक है, और इसका Cl का होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, कुल मिलाकर के ये 58.5 आता है। ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये विलेय है, तो बच्चों ये आपका आणविक द्रव्यमान Mb हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Mb हो जाएगा। ये आणविक द्रव्यमान क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि सब काम में आएगा। मैं चिंता ना करो, अभी तो आज बेसिक है यार, ठीक है, अभी आज बेसिक है तो थोड़ा बेसिक में ही चर्चा करूंगा। विलायक है एक घटक है, विलेय दूसरी घटक है, मात्रा दे के रखा वेट W है ना, WA बटा W और WB। यदि बच्चों आणविक द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान, तो Ma है ना, या बच्चों Mb। टोटल अणुओं का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उनके योग के बराबर होता है। ये क्लियर। आगे जब हम बात करेंगे बच्चों, थोड़ा सा हम इसके बारे में मोल प्रभाज की बात करते हैं। जब हम मोल प्रभाज की बात करेंगे, मोल प्रभाज, क्या बच्चों, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को हम XA से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पर इसके XB से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, कोई दिक्कत। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल की संख्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या निकालने पर ही मोल प्रभाज निकलता है। तो मोल की संख्या Na हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, Na। क्या, Na। और इसके मोल की संख्या Nb होगी। जब Na की बात करते हैं, Na कैसे निकलता है, मोल की संख्या कैसे निकलता है, ये WA/Ma दिख रहा है बच्चों, WA/Ma, WA/Ma दिख रहा, ये तो W, हाँ सर दिख रहा है। तो WA में Ma का भाग देंगे तो उसके मोल की संख्या आ जाएगी। Nb में बच्चों WB में
MB का भाग देंगे, ये मोल की संख्या आ जाएगी। फिर से थोड़ा समझिएगा सर, बड़ा लंबा चौड़ा कहानी में पहुंचा दिए। अब विलायक और विलेय की ही घटना चल रही है। मैंने कहा मात्रा दे के रखा है, तो विलायक की मात्रा को WA से, विलेय की मात्रा को WB से। हमने कहा आणविक द्रव्यमान जब उसका कैलकुलेट करेंगे, आणविक द्रव्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, कोई भी यौगिक है कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, उनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उसको जोड़ेंगे तो आणविक द्रव्यमान निकल कर आएगा। MA और MB से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर प्यारे बच्चों, यदि हम विलायक का मोल प्रभाज तो XA, इसको हम मोल प्रभाज के साथ साथ मोल अंश भी जानते हैं नाम। आगे आपको पूरा टॉपिक ही है बच्चों, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। ये मोल अंश, ये पूरा आप लोगों को एक टॉपिक है, शायद एक क्लास पूरा लग जाएगा मोल अंश में। तो ये मोल अंश या मोल प्रभाज XA XB। मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो उसकी मात्रा कितनी है उसमें उसके आणविक द्रव्यमान का भाग देते हैं बच्चों। क्या दे देते हैं? आणविक द्रव्यमान का भाग, तो उसकी मोलों की संख्या आ जाएगी। यानी पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। जब हम मोलों की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोल की संख्या निकालेंगे बच्चों, मोल की संख्या, किसी भी पदार्थ के मोल की संख्या निकालेंगे, मोल की संख्या, तो मोल की संख्या निकालते समय हमें क्या करना पड़ता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। कैसे निकालेंगे? सर, पदार्थ की कितनी मात्रा दे के रखी है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 40 ग्राम, शक्कर कितना ग्राम है ना, NaCl कितना मात्रा है, नमक की मात्रा कितनी है, सोडियम कार्बोनेट हमने कितना ग्राम लिया है। जैसे आपने मार्केट से लिया 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, वो मात्रा बच्चों उस जिसे हम बोलते हैं W से, है ना। और बच्चों उसका आणविक द्रव्यमान M से। हो सकता है विलेय, हो सकता है विलायक, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ की मात्रा। क्या बोलते हैं? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। इस आधार पर प्यारे बच्चों हम क्या निकालते हैं? मोलों की संख्या। तो ये पता चला आप लोगों को विलेय और विलायक के बारे में कि भाई विलयन में एक दादा होता है और उस दादा के आधार पर कहानी खिलती है। एक घर का लीडर होता है बच्चों। परिभाषा आप लोगों को लिखना है कि विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। अर्थात जिस पदार्थ में अन्य पदार्थों को घोले जाने की क्षमता हो, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो अन्य पदार्थों को घोल सकता हो, अपने आप में मिला सकता हो, उसकी पावर को हम बोलते हैं विलायक। लेकिन जिसकी मात्रा कम है बच्चों, जो अन्य पदार्थों को नहीं घोल सकता बल्कि वो अन्य पदार्थ में जाकर के घुल जाता है, अन्य पदार्थ में जाकर के घुल जाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? तो वो क्या कहलाता है? आपका विलेय कहलाता है। क्लियर? चीजें समझ में आ गई? थोड़ा मजा आएगा भाई। देखो यार, क्लास पहला है लेकिन मजा आएगा, चिंता नहीं करो आप लोग। थोड़ा सा समय करो, धीरे धीरे करके एक के बाद एक बेस तैयार कर लो। फिर तो भैया ऊंचाइयों में उड़ने के बाद 1 घंटे में क्लास का रिवीजन खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और बच्चों आप लोगों को सपोर्ट के लिए तो हम लगातार पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्लासेस फ्री रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट आपको यदि देना है तो शिव सर के साथ दे सकते हैं। क्या सर? नोट्स यदि लेना है ऑल चैप्टर तो 100 रुपीज मात्र। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। मैं प्यार से आप लोगों को कहता हूं, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। क्लासेस फ्री रहेगी, नोट्स बनाते चलना, मैं जो पढ़ाऊंगा उसे आप नोट डाउन करते चलना। ये उन बच्चों के लिए है जो दे सकते हैं, जिनके पास सामर्थ्य है कि सर मैं सपोर्ट करूंगा। आप टीम लाइए, बेहतर से बेहतर टीचर लाइए, बेहतर से बेहतर कंटेंट बनवाइए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम टाइम में हम वो क्लास देते हैं बच्चों जो यूट्यूब पे कोई फ्री नहीं देता, उतना हम उन बच्चों को पढ़ा देते हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं रहता। तो ऐसे बच्चे जो सामर्थ्य हैं, जो नोट्स ले सकते हैं, मात्र 100 रुपए खर्च करना है। बाकी क्लासेस आपको वो कंटेंट आएगा जो पेड बैच में दिया जाता है लोगों को, हम आपको फ्री में देंगे, ये मेरा वादा है। 2016 से पढ़ा रहे हैं बच्चों, आज 2026 है, लगभग 11वां साल हो गया। और आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि इन 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है, जितना हो सकता है किसी से कम नहीं होने देगा भाई। ये शिव सर आपका, ये आपसे वादा करता हूं, किसी से कम नहीं होने देंगे, जितना मैं मेरे पास सामर्थ्य है भाई। अब आप कहोगे नीट लेवल का क्वेश्चन ले आओ सर, तो हम केवल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लाएंगे, ध्यान रखना। क्लियर? विलेय विलायक की परिभाषा आप लोगों को क्लियर है बच्चों? थोड़ा समझिएगा। वे विलयन जिनमें केवल 2 घटक होते हैं द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। मैंने बताया था ना कि विलयन केवल 2 पदार्थों से नहीं बल्कि उसमें 3 पदार्थ मिला सकते हो। मैंने कहा ना, पानी में आपने नमक मिला दी, शक्कर मिला दी, नींबू का रस मिला दिया, 3 मिलाया और पानी खुद है तो 4 हो गया ना, तो 4 अंगी विलयन हो गया। पानी में केवल शक्कर बस मिला तो द्विअंगी है। पानी में नमक और शक्कर 2 चीज मिल गया तो त्रिअंगी है।
वो क्लियर हो गया है। ये नोट इसलिए कर दिया गया है कि आप लोगों को नोट कर लेना है पॉइंट कि भाई बिलियन जिसमें 2 घटक होते हैं द्विअंगी, जिसमें 3 घटक होते हैं त्रिअंगी, और जिसमें 4 घटक होते हैं बच्चों तो चतुअंगी कहलाएंगे, 4 अंगी बिलियन कहलाएंगे। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं भाई? ये सारी चीजें याद हो गई होगी यार, मन में याद हो गई होगी सारी चीजें। ठीक है, चलिए बात करते बच्चों इसके वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को वर्गीकरण ही तो मेन समझना है बिलियन के बारे में। आज बहुत कुछ बेसिक हो चुका है, अब वर्गीकरण की बात करते हैं। वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्गीकरण कैसे बात करेंगे सर? बिलियन को 3 भागों में बांटा जाता है। बिलियन को 3 भागों में बांटा जाता है। वो बिलियन कौन कौन सा? एक तो बच्चों आपका ठोस बिलियन या द्रव बिलियन कह देते हैं, द्रव बिलियन। एक तो आपका द्रव बिलियन, ठीक। दूसरा बच्चों आपका ठोस बिलियन, दूसरा आपका ठोस बिलियन या गैसीय बिलियन, गैसीय बिलियन, ठीक। और जो तीसरा है प्यारे बच्चों, तीसरा जो है, तीसरा जो है ठोस बिलियन। ये किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो सर? ये किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो? तो ये 2 चीजों पर निर्भर करेगा। एक तो आपका विलायक, समझ रहे हो बच्चों, विलायक, और दूसरा आपका विलेय। कुछ समझ में आया? यानी विलायक और विलेय के प्रकृति के आधार पर कैसे विलयनों को वर्गीकरण किया गया है। 3 भागों में इसको हम बांटेंगे। देखना बच्चों थोड़ा समझिएगा। जैसे द्रव विलयन है, इसमें 3 घटक हो सकते हैं। जैसे विलायक में द्रव हो, क्या हो बच्चों? द्रव। विलायक में क्या हो? द्रव। विलायक में क्या हो? द्रव। अब द्रव में हमने जो विलेय मिलाया, द्रव ही मिला दिया। अच्छा सर, द्रव में हो सकता है हमने गैस मिला दिया। द्रव में हमने क्या मिला दिया बच्चों? गैस मिला दिया। और या द्रव में ठोस मिला दिया, तो भी तो द्रव विलयन ही कहलाया। मैंने कहा पानी में दूध मिला दिया तो भी आपका द्रव विलयन है। तेल में बच्चों आपने पानी मिला दी तो भी आपका द्रव विलयन है। पानी में आपने, आपको पता है कि जल रहता है तालाब में, और तालाब में जीव भी, जंतु भी जीवित रहते हैं। जैसे मछली जीवित रहती है, क्या है? क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन घुला रहता है। तो पानी में बच्चों ऑक्सीजन घुला रहता है, पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है, तो वो आपका द्रव विलयन कहलाएगा, क्योंकि द्रव में गैस भरा हुआ है, गैस मिला हुआ है। मिला है कि नहीं? अच्छे तरीके से आप देख लेना। 1 बाल्टी पानी रखा हो आपके घर में, 1 ग्लास में पानी रखा हो, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन कहां पे है, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से वो मिला रहता है। तो आपका बच्चों क्या कहलाया? द्रव विलयन कहलाया। ठीक है। द्रव में ठोस, अरे भाई द्रव आपका क्या है? पानी है। पानी में आप नमक मिला दो, पानी में आपने सोडा मिला दिया, पानी में आपने ग्लूकोज मिला दिया, पानी में आपने सुक्रोज मिला दिया, पानी में आपने फ्रक्टोज मिला दिया। ये सब सारी चीजें बच्चों, पानी की मात्रा अधिक होगी, द्रव ज्यादा होगा, और ये कम मात्रा में होंगी। इस आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं कि द्रव विलयन 3 भागों। द्रव में द्रव मिला दिया, द्रव में गैस मिला दिया, द्रव में ठोस मिला दिया। मतलब द्रव में जब हमने तीनों चीजों को, द्रव में द्रव मिलाया, द्रव में गैस मिलाया, द्रव में ठोस मिलाया, तो द्रव में द्रव, पानी में दूध मिला दी, द्रव में गैस, पानी में ऑक्सीजन घुला है, द्रव में ठोस, पानी में शक्कर मिला दी। तो ये बच्चों आपका द्रव विलयन कहलाया। क्या कहलाया? द्रव विलयन कहलाया। अब देखते हैं गैसीय विलयन। हमने ये बोला गैस में द्रव मिला दो, मिल सकता है क्या? हां मिल सकता है। आपको एग्जांपल बताता हूं। गैस में ठोस मिला दो और गैस में गैस मिला दो। देखो भाई बहुत सारी चीजें हम चर्चा कर भी चुके हैं, बिल्कुल, इसलिए तो थोड़ा समय लगता है, बाकी सब चीजें आपको क्लियर हो जाए। गैस में गैस मिला दो। सर इसका एग्जांपल बताओ। देखो बच्चों, गैस में द्रव कहां देखा है यार? हमने तो देखा ही नहीं। अरे भाई पानी गिरता है ना बरसात के सीजन में, तो बादल कैसे बनता है यार? पानी के बूंद उड़ करके जा करके हवा में वितरित हो जाते हैं। जल के साथ बच्चों छोटे छोटे बूंद एकत्रित रहते हैं, जिसका नाम बनता है जल वाष्प। क्यों? क्योंकि जल जो है वो वाष्पित अवस्था में जाता है। छोटी छोटी बूंदें, बहुत नग्न, जो हमें दिखाई नहीं देते, वो हवा के साथ मिल जाते हैं और एक जल वाष्प का निर्माण करते हैं। और वो जल वाष्प समुद्र से उठता है, धीरे 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 हमारे ऊंचाइयों तक आता है। फिर वो संघनन की क्रिया होती है,
पास पास आते हैं अणु, और जब पास पास आते हैं जल का बूंद बनता है और हमारे पृथ्वी सतह पर आता है, किसान खुश हो जाते हैं, खेती अच्छे से होती है और हम भी दाना अनाज अच्छे से पाते हैं। हम तो किसान के बच्चे हैं, तो ये अच्छे तरीके से हमें अनुभव होता है कि धान की जब खेती होती है और जब पानी नहीं गिरता ना, तो लगता है कि इस साल हमारे पिताजी का क्या हाल होगा, जो खेत में मेहनत कर रहे हैं और जिसके सिंचाई का साधन नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जल वाष्प की मात्रा ज्यादा बने, संघनन की क्रिया ज्यादा हो और भाई बारिश हो जाए, खेत में पानी अच्छे से हो जाए। तो वो जल वाष्पित होता है, हवा में जाकर के मिल जाता है, और वो जल वाष्प बच्चों गैस में जाकर के मिलता है। इसलिए तो गैस की मात्रा ज्यादा होती है तो विलायक और द्रव कम, तो जल वाष्प बनता है। गैस में ठोस, ये तो कहां समझ में आया? अरे बाबू बताता हूं। धुआं उड़ता है, गैस दिखता है, लेकिन उसमें कार्बन के छोटे 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 कण होते हैं, इसीलिए तो धुआं काला होता है। इसलिए तो धुआं काला होता है। तो वो विलयन बच्चों आपका गैसीय विलयन है। गैस में गैस, ये तो मैं अब नहीं बताने वाला, ये तो बहुत अच्छे से 5 मिनट चर्चा हो गया कि गैस में गैस, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी यहां मिला, वातावरण में सब कुछ भरा हुआ है। तो गैस को गैस में मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण महारथ जो आता है ना, वो तो चौचक तरीके से परेशान करता है, ये ठोस विलयन। मैंने कहा कि ठोस विलायक है और ठोस विलय मिला दो, ये कैसा हो सकता है? ये मिश्र धातु हो सकता है। मिश्र धातु, जैसे बच्चों सोने का आभूषण बनाते हैं तो क्या प्योर सोना होता है? वो है, अरे भैया 18% गोल्ड है ना, 24 कैरेट होता है, परसेंट नहीं, 24 कैरेट 23 कैरेट, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है। ठीक है, चांदी में भी बच्चों कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, कांसा, टिन, ये सब चीजें। तो जब दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं तो मिश्र धातु बनता है। वो किसका उदाहरण होता है? ठोस में ठोस का। ठोस में बच्चों गैस, ठोस में गैस, ये आप लोग देखे नहीं होंगे, ये प्रैक्टिकल लैब में होता है। जैसे प्लेटिनम की बच्चों एक प्लेट है, उसमें H2 गैस का अधिशोषण करा दो तो उसके सतह पर आंशिक रूप से जमा हो जाता है। अधिशोषण का मतलब होता है सतह पर आंशिक रूप से अधिशोषण, सतह पर जाकर के गैसों का थोड़ा थोड़ा मात्रा जाकर के जम जाए, वो आंशिक अधिशोषण होता है। अच्छा, अधिशोषण अवशोषण ये आपके सिलेबस से हट गया, नहीं तो पहले लंबा चैप्टर कहानी हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों, ठोस यानी प्लेटिनम की पत्ती पे अभी चैप्टर नंबर जो 2 जाओगे विद्युत रसायन में, वहां पे जब वो मानक हाइड्रोजन आप पढ़ोगे, हो सकता है आप लोगों को पता हो 11th क्लास में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा हो, तो प्लेटिनम की ब्लैक से लेपित प्लेटिनम की पत्ती को हम क्या करते हैं? डुबाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो कुछ मात्रा में हाइड्रोजन गैस अवशोषित कर लेता है और उसकी सतह पर ही केवल रहता है बच्चों। तो वो एक प्रकार से ठोस में गैस आकर मिला है, तो ठोस विलयन का उदाहरण देते हैं उसको। फिर प्यारे बच्चों, ठोस में द्रव, ठोस में द्रव कभी मिल सकता है? बिल्कुल हाँ। जैसे प्यारे बच्चों, पारे का अमलगम, पारा एक लिक्विड है लेकिन उसको ठोस के साथ मिलाते हैं। किसके साथ? ठोस के साथ मिलाते हैं, तो पारा का अमलगम बनता है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो बाबू। देखो थोड़ा सा, देखो भाई, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है यार, ऐसे नहीं क्लास आ जाती बच्चों, है ना। गहन अध्ययन करके गहन एक एक पॉइंट निचोड़ की आप बच्चा ये ना सोचने पाए कि हम भाई कैसे, है ना, बना पाएंगे, कैसे हम लिख पाएंगे, कैसे नोट हम कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने बात करी थी द्रव विलयन की, मैंने तीसरी की बात करी थी द्रव विलयन की। तो जब प्यारे बच्चों द्रव में क्या मिला दो? द्रव में जैसे मान लीजिए गैस मिला दो, तो जब जल में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओगे या जल में आप ऑक्सीजन मिलाओगे जल में, तो ये आपका क्या कहलाएगा? द्रव विलयन। क्योंकि बच्चों द्रव में गैस मिलाया था और द्रव में द्रव मिला दो, तो द्रव में द्रव एल्कोहल और जल। जब आजकल आप देखना आपके आस पड़ोस कहीं कार्यक्रम होगा तो लोग लेते हैं एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो एल्कोहल लेते हैं बच्चों, उसमें थोड़ा सा एल्कोहल डालते हैं और पानी मिला करके पीते हैं लोग बाग। ठीक है, नहीं देखे तो अच्छी बात है, मत देखिए, लेकिन जिन्होंने देखा तो उनको अनुभव हो गया होगा। द्रव विलयन एक और होता बच्चों, जब द्रव में हमने ठोस मिलाया था, जैसे हमने कहा शक्कर मिला दिया जल में बच्चों, तो ये द्रव विलयन के तीनों उदाहरण हमने समझाया। ठीक, इसके बाद हमने बात करी गैसीय विलयन। सबसे पहले तो गैस में गैस को मिला दो, गैस में गैस को मिलाओगे तो गैसीय विलयन कहलाएगा। गैस का मिश्रण मतलब कई सारे गैस आपस में मिल जाए। फिर प्यारे बच्चों, गैस में जब हम द्रव मिला दिए, गैस में द्रव, तो जल वाष्प के बारे में कि वायु में जल वाष्प की कण जा करके जमा हो जाते हैं।
फिर गैस में ठोस मिला दो। गैस में ठोस मैंने बात की धुआं, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है धुआं। कार्बन के छोटे छोटे कण वायु के साथ मिले रहते हैं बच्चों, इस कारण से वो धुआं काला दिखाई देता है। इसके बाद ठोस विलयन में बात करते हैं कि ठोस में बच्चों ठोस मिलाओ। जब ठोस में ठोस मिलाओगे तो जितने भी मिश्र धातु हैं वो आपका एक ठोस विलयन का उदाहरण होता है, क्योंकि ठोस में ठोस को हमने मिलाया है। ठीक है सर। इसके बाद बच्चों ठोस में जब हमने द्रव मिला दिया, हमने बताया था जैसे यहां पे सिल्वर का अमलगम है, ठोस में द्रव है ना, पारे का अमलगम ले लो। ठीक है, वही चीज है बच्चों, सिल्वर का अमलगम, पारे का अमलगम, Ag है ना। चलो ठोस विलयन, ठोस में गैस मिला दो, तो हमने कहा पैलेडियम पर या प्लेटिनम प्लेग पर भी, या पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, यानी गैस जाकर के उस धातु की सतह पर अवशोषित हो जाता है, केवल सतह पर जाकर जमा होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। सांद्रता के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों? सांद्रता के आधार पर किसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं? विलयन का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। देखो बाबू, मैं यहां पे मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं एक दिन में बच्चों लगभग, एक दिन की नहीं बात करता हूं, एक बार में 6 रोटी खा लेता हूं। ठीक है बच्चों, 6 रोटी खा लेता हूं। जब मैं 6 रोटी खाता हूं तो मेरे अंदर से लगता है कि मैं अब संतृप्त हो गया, मतलब जितना मुझे आवश्यकता है मुझे मिल गया। तो जब मुझे 6 रोटी मिल गई तो मैंने कहा, जब मुझे 6 रोटी मिल गई बच्चों तो मैंने कहा संतृप्त, मुझे तृप्ति मिल गई। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों मुझे 6 की जगह 4 दिया गया, तो मैं क्या कहूंगा कि संतृप्त हूं। मैं कहूंगा यार तृप्त नहीं हुआ, जितना मुझे चाहिए, मजा नहीं आया। तो बोले अच्छा, तो मैं कहूंगा असंतृप्त हूं। क्या हूं? असंतृप्त, मतलब असंतुष्ट हूं, संतृप्त नहीं हुआ हूं, दिल गदगद नहीं हुआ है, मतलब जितना मेरे टंकी में चाहिए होता उतना नहीं मिल पाया। मुझे 6 रोटी चाहिए था, मुझे दिया गया 4। तो ये जो 2 रोटी के लिए मेरा पेट गुदगुदा रहा है ना, तो मैं कैसे, किस आत्मा से कह दूं कि मैं संतृप्त हूं? मैं तो यही कहूंगा कि असंतृप्त हूं। बोले अच्छा चेला, ऐसी बात है? बोले हां। बोले अगले बार जिस व्यक्ति ने आया ना तो 7 रोटी दे दी ससुरा, अब क्या बोलो? अब बोले संतृप्त नहीं, अब तो लगता है कि गले तक आ गया और ऊपर अधिक हो जाएगा। तो संतृप्त तो 6 रोटी खाते ही खाते हो गया, इस ससुरा 1 रोटी और ढकोस दिया, और जब ढकोस दिया बबुआ, पेट में डाल ही दिया, तो वह अति संतृप्त हो गए। समझ में आया? थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं 6 रोटी खा सकता था, मुझे मिल गया, मैं संतृप्त हूं। दूसरे दिन दूसरे स्टूडेंट के पास गया, वो 4 ही रोटी खिलाया, मैं बोल दूंगा संतृप्त हूं? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि संतृप्त नहीं हूं तो असंतृप्त, मुझे पूरा मिला ही नहीं। तीसरे स्टूडेंट के पास गया तो उसने कहा कि गुरुजी, मेरे दोस्त के यहां कम खाए थे तो आप बोले संतृप्त नहीं हो, तो ये लो 6 दे दिया, 6 के बाद 7वां भी डाल दिया। बोले खाना पड़ेगा। अब हमने खाया तो अति हो गया भैया। जरूरत से ज्यादा कोई भी काम करना अति कहलाता है। जैसे भैया कोई बोलते ना, उन्हें अति कर दिया, यार ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप की बात को नहीं माना, अति कर दी तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तब उस परिभाषा को बदलने के लिए अति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही जब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज को मिला देते हैं तो विलयन अति संतृप्त बन जाता है। अच्छा, इसके बाद भी इनकी 2 परिभाषाएं और दी गई। बोले यार जरूरत, देखो भाई, बोले ये कि जो तुमने 6 खाई, ये 4 खा ली, तो ये आपका सांद्र है, मतलब कहीं ना कहीं रोटी की मात्रा ज्यादा है। लेकिन तो एक कहानी सुना रहा है, अरे भाई तू तो बहुत है, उतना पा गया। मैं एक बार एक और बच्चे के पास गया था, रखा तो बहुत था, लेकिन उसने केवल 1 रोटी दी। क्या दे दी? 1 रोटी, तुन्नू सी, छोटी सी। तो भाई तनु, क्या हो गया? तनु,
ये तनु हो गया। जब बहुत कम मात्रा मिला ना, खाने की क्षमता 6 थी लेकिन देने वाला 1 दिया, तो फिर खाने वाला क्या कर सकती है, ही बोलेगा कि पेट बिल्कुल खाली सा लग रहा है यार, एक रोटी में कहां से पेट भरेगा, वो तनु है, कुछ है ही नहीं है। अरे भी तो खा के खड़ा हूं, वो तो समझाने के लिए बात कर रहा हूं बाबू। तो वो तनु कहलाया, लेकिन पेट तो नहीं भरा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है। 5 रोटी पा गए 6 में, है ना, 4 रोटी पा गए, बोले यार 6 भी पा गए, वो तो भाई सांद्र है जिसमें रोटी की मात्रा ज्यादा हो गई। और जब जितनी जरूरत है उतनी मिल गई तो संतृप्त, और नहीं मिली तो असंतृप्त, और ज्यादा मिल गई तो अति संतृप्त। बबुआ ये बिलियन के आधार पर कैसे समझेंगे यार, कहानी में ट्विस्ट आएगा बाबू, 2 मिनट में हो जाएगा। देखना बच्चों, सांद्र बिलियन की कहानी आप लोग देखो। मैंने आपको समझाया कि सांद्र बिलियन मतलब जिसमें ज्यादा हो। भाई बिलियन में तो 2 घटक है बबुआ, एक तो विलायक और दूसरा विलेय। हाँ सर, विलायक जिसमें हम घोलना चाहते हैं, और विलेय जिसे घोलना चाहते हैं। विलायक पानी में घोलना चाहते हैं, शक्कर को घोलना चाहते हैं, तो को शब्द जहां आ जाए वो विलेय है, में शब्द आ जाए पानी में घोलना चाहते तो पानी विलायक है बबुआ। तो सांद्र विलयन क्या कहलाएगा, जरा बताओ दिल खोल के, कि जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी, सांद्रता अधिक होगी, वो सांद्र विलयन। जिसमें तनु विलयन की बात करेंगे बच्चों, तनु विलयन का मतलब क्या है कि जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी। तो थोड़ा सा डायग्राम तो देखो यार बबुआ, यहाँ पे देखो ये पानी है, शुद्ध पानी है, इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा मिला दी गई, तो ये बबुआ सांद्र हो गया। अब यहाँ पर देखो यार, थोड़ा सा 4 बूंदी करके डाल दिया, मतलब 2-4 दाने डाल दिया इतने ग्लास पानी में, का कछु पता चलेगा। 4 दाने शक्कर के डाल दो, कछु पता चलेगा। और इसमें बोले 5 चम्मच शक्कर के डाल दो बबुआ, तो ये सांद्र हो गया, ये तन हो गया। अब संतृप्त का मतलब ये हुआ, संतृप्त का मतलब ये हुआ कि जितना हमें जरूरत था भाई उतना हमें मिल जाए, जितना हमें जरूरत था उतना हमें मिल जाए। एक्स्ट्रा लेने से हमें कोई लेन देन है ही नहीं है, एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, जो हमें जरूरत है बाबू वही चाहिए, तो अपना संतृप्त हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, असंतृप्त की जब बात करते हैं, असंतृप्त हमें जितना चाहिए था हमें नहीं मिला, हम असंतृप्त हैं। वो असंतृप्त और अति संतृप्त, जितना चाहिए था उससे भी ज्यादा दे दिया, तो अति संतृप्त। ये खेल है बच्चों विलेय की मात्रा के ऊपर, कि जब विलेय की मात्रा बहुत कम तो तनु विलयन, जब विलेय की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र विलयन। संतृप्त जितना घोलने की क्षमता थी उतना विलेय मिल गया, और जितने घोलने की क्षमता थी उतना विलेय नहीं मिला तो असंतृप्त। और अति संतृप्त जितना घोलने की क्षमता थी उससे भी कहीं ज्यादा, पेट फोड़ने तक खाने की दे दे तो बबुआ पेट में का हो जाएगी, दुम दबा के भाग जाओगे आप लोग। समझ में आया? तो पहली क्लास यहीं पे खत्म होने वाली है बाबूजी। ये डायग्राम आप लोग अच्छे तरीके से समझो, चित्र भी अच्छे तरीके से देख लो, परिभाषा भी स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी तो प्यारे बच्चों में हम आप सबके लिए 9685 29 91 49 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी लेकर के। मात्र 100 रुपए लगेगा बच्चों, और वो कंटेंट दूंगा आप लोग याद करोगे। इस वर्ष तो और भी प्रॉपर काम चल रहा है। जो बच्चे आंकी क्वेश्चन का शिकायत करते थे ना, मैं गारंटेड कहता हूं इस बार ना बाबू, इस बार मैं वादा करता हूं कि आंकी क्वेश्चन का शिकायत आप लोगों को नहीं देने दूंगा। जो हमेशा कहते हैं ना कि आंकी क्वेश्चन का शिकायत, तो कभी नहीं होगा, ये मैं कह रहा था। जितना एनसीईआरटी में एक कवर कराऊंगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना, थम्स अप करके अटेंडेंस लगाना बच्चों, अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को भी बताना, अपने यार दोस्तों को भी बताना, स्कूल के ग्रुप में शेयर कर देना। शिव सर का आप सभी को दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार, आपके कमेंट का है इंतजार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।